श्री शौनक जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव बड़ा आश्चर्य होता है कि आप कहते हैं कि मां भगवती ने नारायण को जीवन दान दिया। ये आश्चर्य कैसा है गुरुदेव? ये कथा हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। इस पर श्री शौनक जी महाराज बोले, शृण्वन्तु मुनयः सर्वे सावधाना समन्तता चरितं देवदेवस्य विष्णो परम तेजसा। ऋषियों, वैसे तो तुमने विष्णु चरित्र बहुत सुने, पर एक समय की बात थी, देवताओं ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में कोई विघ्न बाधा ना हो, इसके लिए भगवान नारायण को रक्षक बनाया कि प्रभु आप हमारे इस यज्ञ की रक्षा करें। तो देवताओं का वो यज्ञ 10 साल तक चला था। कदाचित् दारुणं युद्धं कृत्वा देव सनातन 10 वर्षाणि सहस्राणि परशान्तो जनार्दन। 10 सालों तक वो यज्ञ चला। यज्ञ में कोई विघ्न बाधा ना हो, इसके लिए भगवान नारायण उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए खड़े। वीर आसन में बैठ करके भगवान नारायण खड़े और इधर देवताओं का यज्ञ चल रहा है। नारायण भगवान के हाथ पर धनुष है और भगवान नारायण वीर आसन में बैठे। 10 वर्ष क्या महाराज, 20 वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए। देवताओं का यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन भगवान नारायण को नींद आ गई। तो वीर आसन में बैठ करके ही भगवान नारायण को नींद आ गई थी। देवता सोचने लगे कि भगवान नारायण की नींद को कैसे खोले। ये कैसे हो कि नारायण भगवान इस नींद से उठे। ब्रह्मा के पास सारे देवता गए। ब्रह्मा ने कहा, भाई सोए हुए को उठाना नहीं चाहिए, जो सो रहा हो उसको उठाना नहीं। चाणक्य जी ने जब ये बात पढ़ी होगी तो उन्होंने कहा उठाना चाहिए। कौन? जो पंथी, जो व्यक्ति जाने वाला है, यानी जिसने किसी काम पर जाना है, उसको सोया हुआ नहीं रखना, उसको उठा देना चाहिए। जो पंथी, जो आराम कर रहा है, उसको करने। बोलो जय श्री राम। तो भगवान देवताओं को लगा कि भगवान नारायण को भी उठाना पड़ेगा। ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा ने कहा उठाना तो पड़ेगा, पर हम कैसे उठाएं? तो ब्रह्मा जी ने एक दीमक प्रकट कर दिया। दीमक जानते? उसको कहा कि हे दीमक, तुम जाओ और भगवान के हाथों पर जो धनुष है, उस धनुष की तुम रस्सी को काट दो। धनुष छूटेगा, धनुष से बाण छूटेगा तो भगवान की नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगी। तुम जाओ। तया भक्ष युतम तत्र धनुषोग्रम धरास्थितम। दीमक चल पड़ा महाराज, गया। उसने धनुष को काटना, धनुष की रस्सी को काटना शुरू कर दिया। काटता काटता पूरी धनुष की रस्सी कट गई। भगवान नारायण वीर आसन पर बैठे हुए थे। अचानक जैसे ही वो धनुष की रस्सी कटी तो वो बाण निकला और वो बाण उल्टा पड़ गया और भगवान की गर्दन पर लग गया और शिरोहीनम शरीरम तो
दर्शाते विलक्षणम। भगवान नारायण का शरीर से उनका सिर अलग हो गया, धड़ से आकार मच गया। देवता लोग रोने लग गए। देखो देखो, सनातन भगवान नारायण का सिर कट गया। चिंता सागर मनस्चा रुरुशोक कर्षिता। शोक से मूर्छित हो रहे। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? कौन? नारायण का सिर कटा है। रो रहे हैं सारे देवता। हा नाथ किम प्रभो जाता मतद्भुत समानुषम् वैशहं सर्वदेवानां देवदेव सनातनम्। हा नाथ, हा नाथ, हा नाथ। देवता रो रहे थे। देवताओं को रोते हुए देखा उस मां भगवती ने, उस परम शक्ति ने। तो उसी समय आकाशवाणी हो गई। चिंतयन्तो महामाया महादेवीं सनातनी सा विद्यास्यति न कार्यं निर्गुणा प्रकृति परा। ब्रह्म विद्यां जगद्धात्री सर्वेषां जननी तथा यया सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्। हे देवताओं, चिंतयन्तु, तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ। देवताओं ने देखा कि आकाशवाणी हो रही है, आवाज आ रही है। तो देवताओं ने कहा, हे मां, आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। तो उसी समय वो मां भगवती अष्टभुजा बनकर के सामने प्रकट हुई। सामने जैसी प्रकट हुई, नारायण का धड़ पड़ा है, सर अलग हो रखा है। देवताओं की आंखों में आंसू हैं। सामने अष्टभुजा मां प्रकट है। देवताओं ने देखा तो उस मां को प्रणाम करने। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति कर शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु मातः शंकर कामदे। त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणो प्राणवतां तथा धी श्री क्रांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति। देवता लोग कई नामों से मां भगवती को प्रणाम कर रहे हैं। आप धी हो, श्री हो, कांति हो, क्षमा हो, शांति हो, श्रद्धा हो, मेधा हो, धृति हो, स्मृति हो। त्वं भूमि सर्वभूतानां, तुम ही भूमि हो और सर्वभूतानां, सब कुछ कह दिया। जो भी दिखाई दे रहा है तुम है, और जो भी है वो तुम में है, और जो है वो सब कुछ तुम। आप सबकी मां, आप ही निर्गुण हो, आप ही सब। मां बोली, देवता मैं प्रसन्न। देखो तुम्हारे भगवान नारायण की जो सिर कटे हैं ना, ये मेरी आज्ञा से कटे। क्या कहा? बोले मेरी आज्ञा। इसमें दो कारण है। क्या? उदधे स्तनयां विष्णु संस्थिता मान्तिके प्रिया जहाश वदनं वीक्षा तस्यास्तत्र मनोरमम्। पहला कारण तो ये है कि एक समय की बात थी, भगवान विष्णु लक्ष्मी को देख करके हंसे बिना मतलब।
कोई ना हंसी मजाक वाली बात चल रही थी ना कुछ चल रही थी, बिना मतलब के नारायण हंस रहे थे, हा 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 हा, ऐसा हंस रहे थे। लक्ष्मी ने देखा कि इसको देखो नारायण ये मुझ पे हंस रहे हैं, तो तुरंत लक्ष्मी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया। बिना कारणेनाध्या कथम यस्याश्च संभवा सपत्नीं कृता तेना मन्येन्यवरवर्णिनी। हे नारायण, तुम बिना कारण के मुझ पर हंसे हो, बिना कारण के मुझ पर हंस रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ तुम घोड़े बन जाओ और फिर तुम हंसते रहो, जाओ घोड़े बन करके हंस रहे हो। इसलिए हे देवताओं, नारायण उस लक्ष्मी का श्राप सत्य हुआ, इनका सिर कट गया। अब उस लक्ष्मी का श्राप सत्य करने के लिए तुम इनके ऊपर घोड़े का सिर लगा, और जैसे ही तुम घोड़े का मुख इनके ऊपर लगाओगे ये पुनर्जीवित हो जाएगा, पुनर्जीवित हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण एक और है देवताओं, जिससे नारायण का सिर कटा। बोले महाराज दूसरा कारण क्या है? बोले पुरा दैत्यो महाबाहुर हयग्रीवो दिविस्तृता तपश्चक्रे सरस्वत्या तीरे परम दारुणम। पुरा दैत्यो महाबाहु, पूर्व काल में एक दैत्य हुआ जिसका नाम था हयग्रीव। इसने मेरी बीज मंत्र की कठोर तप, और मैं जब इस राक्षस के पास गई कि बेटा तू वरदान मांग, तू मेरा तप कर रहा है तो वरदान मांग। तब ये हाथ जोड़ करके बोले, हे माता, यदि तुम मुझे वरदान देना चाहती है तो यथा में मरणम मातर न भवे तथा कुरु भवेयम मरो योगी तथा गेय सुरासुरे। हे मेरी माँ, यदि तुम वरदान देने आ रखी है ना तो ऐसा वरदान दे देना मुझे कि मैं कभी मरूं ही नहीं। माँ ने बोला ऐसा तो असंभव है बेटा, जो संसार में आया है उसका मरना तो सुनिश्चित। न जातस्य ध्रुवं मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च मर्यादा चेदृशी लोके भवे च कथमन्यथा। देखो भाई, जिसने संसार में जन्म लिया है उसका मरना सुनिश्चित है, इसलिए मरेगा तो तू भी। तो कुछ और वरदान मांग, तू किससे मरना चाहता है, क्योंकि मरना तो सबको पड़ेगा। तब इस राक्षस ने कहा, हे मां, यदि संसार में मरना बहुत जरूरी है ना तो हयग्रीवाच मे मृत्युर्न नान्यस्म जात अंबिके इति मे वांछितं कामं पूरयस्व मनोगतम्। यदि मरना संसार में सुनिश्चित है मेरी मां, तो कोई मेरा जैसा हो और उसके हाथों से मैं मरूं। जैसे मैं हूं ना, आधा मेरा जो शरीर है वो मनुष्य का है और जो मेरा मुख है ना ये घोड़े का है, तो कोई मेरे जैसा हयग्रीव पैदा हो और वही मुझे मारे। गृहं गच्छ महाभागा कुरु राज्यं यथा शुकं हयग्रीवादृशी मृत्युर् न तेनूनं भविष्यति। मैंने कहा, हे हयग्रीव, तथास्तु, जो तेरे जैसा होगा वही ही तेरा उद्धार करेगा, वही तुझे मारेगा। जब तू घर जा, राज्य कर। इसलिए देवताओं, मेरे श्राप के कारण नारायण का सिर कटा।
मैंने उसको श्राप दे रखा है कि हयग्रीव तेरा उद्धार करेगा, इसलिए नारायण के सिर पर तुम घोड़े का सिर जोड़ो, ये हयग्रीव बन जाएंगे और फिर ये हयग्रीव नाम के राक्षस का उद्धार करेंगे। तुरंत देवता लोग गए महाराज, कहीं से घोड़े का सिर लाया, भगवान नारायण पर जैसे ही घोड़े का सिर जोड़ा, वो नारायण भगवान खड़ा हो गया और हयग्रीव नाम से भगवान नारायण प्रसिद्ध हो गया। बोल हयग्रीव भगवान की जय। हयग्रीवो हरिर्जातु महामाया प्रसाद, महामाया के प्रसाद से वो भगवान नारायण भी हयग्रीव बन गया। गया महाराज हयग्रीव भगवान, कुछ नहीं देखा, सीधे हयग्रीव नाम के राक्षस के पास गया, उसके साथ भयंकर युद्ध होने लग गया। निहतस्या तरसा सख्ये देवानां रिपुतेजसा, देवताओं का शत्रु को मारने के लिए, हयग्रीव को मारने के लिए भगवान गए और भयंकर युद्ध किया, हयग्रीव के नाम के राक्षस का वध कर दिया और भगवान नारायण वहां से फिर अंतर्धान हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। इसलिए नारायण भगवान उस परम शक्ति का ध्यान रखें। ए ऋषियों, इतना ही नहीं है, एक बार तो भगवान नारायण ने दो राक्षसों के साथ 5000 वर्षों तक युद्ध किया था। बोले महाराज 5000 वर्षों तक युद्ध कैसे हुआ होगा, कहाँ हुआ ये युद्ध? बोले ये युद्ध जल के भीतर हुआ। बोले किसके साथ हुआ? बोले आइए एक भजन करते हैं और तब बताते हैं किसके साथ। 5000 वर्षों के साथ उस देवी माँ की कृपा से भगवान नारायण युद्ध कर